प्रकृति की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रकृति की ओर कार्यक्रम में। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम जिस समस्या के बारे में बात करने वाले हैं उसने न केवल भारत देश की बल्कि विश्व के समूचे देश की नींद उड़ा रखी है। हम बात करने वाले हैं वायुमंडल में फैले जहर यानी स्मॉग की। फॉग यानी कोहरा। हम सब इस शब्द से भली भांति परिचित हैं और इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन आजकल एक शब्द है स्मॉग जो काफ़ी सुर्खियों में है। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे। अब तो दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोग भी इससे काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुके हैं, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में स्मॉग का मानक स्तर अपने स्तर से काफ़ी ऊँचा हो गया था। तो आखिर स्मॉग क्या है, आइए ये जानते हैं। हाल ही में हम सभी ने स्मॉग शब्द बार बार सुना और इसका अनुभव भी किया। दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली का क्या हाल हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। दिवाली के अगले दिन ही दिल्ली एनसीआर में धुएं और धुंध की चादर दिखाई दे रही थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सर्दी की दस्तक है या दिवाली के पटाखों के कारण हुआ प्रदूषण। बहुत से विशेषज्ञों ने इसके लिए आतिशबाजी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन दिवाली के बाद बदले मौसम को लेकर नासा की ओर से जारी की गई तस्वीरों को देखने के बाद ये साफ हुआ कि दिल्ली में धुंध और प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी यूपी में जलाई जा रही फसलों के अवशेष जिम्मेदार थे। जारी की गई तस्वीरों में भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में आग और थर्मल विसंगतियों के उच्च स्तर को दर्शाया गया था। लेकिन इन सभी चीजों से पहले हमें कुछ बातें जान लेनी बहुत जरूरी है। जिस स्मॉग की बात की जा रही है वो होता क्या है? आपने ये शब्द कई बार और जगह जगह सुना होगा। स्मॉग, लेकिन ये चीज क्या है, इसको जानने की कोशिश नहीं की होगी। चलिए बताते हैं कि स्मॉग होता क्या है और कहां से आया है। सबसे पहले स्मॉग शब्द का इस्तेमाल 1905 में लंदन के डॉक्टर हेनरी एंटनी ने अपने रिसर्च पेपर में किया था। दरअसल स्मॉग शब्द स्मोक और फॉग का मिश्रित रूप है। हिंदी में स्मॉग के लिए धुआंसा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि धुआं और कुहासा को मिलाकर बना है। हमें ये तो पता चल गया कि स्मॉग धुआं या प्रदूषण और कोहरे का मिश्रण होता है, लेकिन हमें ये जान लेना भी जरूरी है कि स्मॉग कैसे बनता है। आमतौर पर जब ठंडी हवा किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर पहुंचती है तब स्मॉग बनता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तरफ ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए वो रिहायशी इलाके की गर्म हवा के नीचे एक परत बना लेती है। ऐसे में लगता है कि जैसे ठंडी हवा ने पूरे शहर को एक कंबल की तरह लपेट लिया है, तो वहीं गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है। कुछ ही समय में हवा की इन दोनों गर्म और ठंडी परतों के बीच हरकतें रुक जाती हैं। इसी खास उलट-पुलट के कारण गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में स्मॉग ज्यादा आसानी से बनता है। कोहरा खास तौर से ये विंटर का एक फिनोमिना है। तो विंटर में क्या होता है, खास तौर से उत्तरी भारत में जो सतही ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी स्थानों पर 70-80% होती है, और साथ ही साथ जब हवाओं की कमी हो जाती है और तापमान कम हो जाता है
तो जो हमारे वाटर पार्टिकल्स हैं, जो हमारे सरफेस के आसपास जो पानी की मात्रा है हल्की फुल्की, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बारीक हो जाते हैं, और जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनका वेपोरेशन होता है। जो वेपोरेशन होता है तो जिसको हम इन्वर्जन कहते हैं, तो उससे एक मिक्सिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। उस मिक्सिंग प्रोसेसर से क्या होता है कि जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे अभी मैंने फॉग का बताया, इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो धूल के कण होते हैं या जो पॉल्यूशन होता है, ये भी हवा में मिक्स हो जाता है, और उस समय जो हमारी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, परंतु विजिबिलिटी कम हो जाती है। जब विजिबिलिटी कम होती है तो उस स्थिति को हम, जो हमारी कोहरे की स्थिति है, बाकी जो पैरामीटर है उसी तरह के रहते हैं, परंतु उसमें जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो कम हो जाता है और विजिबिलिटी उसी तरह से घटती चली जाती है। जब विजिबिलिटी 1000 से कम आ जाती है, उस केस में हम उसको स्मोक बोलते हैं। स्मॉग के बनने में प्रदूषण की अहम भूमिका होती है। आजकल हर बड़ा शहर वायु प्रदूषण से जूझ ही रहा है। कहीं उद्योग, धंधों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, तो कहीं चिमनियां, सब मिलकर हवा में बहुत सारा धुआं छोड़ रहे हैं, जो स्मॉग बनाने में सहायक है। तो अभी हमने देखा कि हम कैसे अपने ही लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि अगर हमें पृथ्वी पर अपना वजूद बनाए रखना है तो इसके लिए हमें अपनी धरती को और प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखना होगा। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि स्मॉग आखिर हमारे सेहत पर कैसा असर करता है। प्रकृति की ओर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान? क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान? जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। प्रकृति की ओर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्मोक की शुरुआत भारत में सर्दियों के शुरू होते ही हो जाती है, लेकिन दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में इसकी समस्या हमेशा बनी रहती है। हालांकि सर्दियों में इसका असर ज़्यादा देखा जाता है। स्मोक में मौजूद हानिकारक गैसें और जानलेवा तत्व न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए जानलेवा साबित होती हैं, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद बाकी प्राणियों और फसलों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होती हैं। आइए जानते हैं कैसे। वाहनों के धुएं में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो सूर्य की रोशनी में रंगहीन ओजोन गैस में बदल जाते हैं। ऐसे तो ओजोन ऊपरी वातावरण में एक रक्षा परत बनाकर हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, लेकिन वही ओजोन अगर धरती की सतह पर बनने लगे तो हमारे लिए वातावरण बहुत जहरीला हो जाता है। पृथ्वी के निचले वायुमंडल में
ओजोन का होना स्मॉग के लिए मददगार होता है और जब भी हम सांस लेते हैं ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। स्मॉग में हानिकारक गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के कण, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आधे जले पेट्रोलियम पदार्थ, जमीन के आसपास की ओजोन, धूल कण और कई जहरीले केमिकल्स जैसे तत्व मौजूद होने के कारण ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। आग के लगने से जो बेसिकली गैसेस और सूट पार्टिकल हैं वो तो सेम है, लेकिन उसके अलावा बहुत महीन पार्टिकल भी आते हैं जो कि हवा के द्वारा जहाँ जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ जिन जिन लोगों को एलर्जी होती है उससे, वो एलर्जी की वजह से उनकी सांस फूलने के अलावा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस तरीके के अटैक्स पंजाब में जलाने के बाद दिल्ली और यूपी और हरियाणा के एरियाज़ में भी आए, क्योंकि ये विंड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर विंड जहाँ पे गई वहाँ वहाँ प्रॉब्लम हुई। दूसरा जो होता है वो पार्टिकुलेट मैटर होता है जो कि साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर वो थोड़ा साइज़ बड़ा है तो जब वो हम इनहेल करते हैं कुछ उसका हिस्सा नाक में जम जाता है, कुछ मुंह के द्वारा, और छोटा जो साइज़ में है वो अंदर चला जाता है और वो लंग्स में दूर दूर तक जाके जम जाता है वहाँ पे। इससे बच्चों और बुजुर्गों को सांस की बीमारियां सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। दमे और ब्रोंकाइटिस की समस्या बढ़ जाती है। लोगों को खांसी, छींक, सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द की शिकायत होती है। आंखों में जलन और सिर दर्द होता है। रक्तचाप बढ़ जाता है। स्मॉग या प्रदूषण से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इंसानों के साथ साथ स्मॉग जानवरों के लिए भी खतरनाक है। यहां तक कि इससे पेड़ पौधों और फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। इन सब के अलावा इसकी वजह से दृश्यता बहुत कम हो जाती है, जिससे विमान और ट्रेन के अलावा सड़क यातायात में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। स्मॉग दुनिया के सभी हिस्सों में होता है। लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग, मेक्सिको जैसे शहर भी समय समय पर स्मॉग की चपेट में आते रहते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक इस साल दीपावली के दौरान दिल्ली में धुंध और धुएं का स्तर पिछले 17 साल में सबसे ज्यादा रहा। बहुत से विशेषज्ञों ने दिल्ली के इस हालात की तुलना लंदन में 1952 के ग्रेट स्मॉग से की। 1952 में लंदन में पसरे धुंध और धुएं से तब करीब 4000 लोगों की असामयिक मौत हो गई थी। जब SO2 का स्तर काफी ऊंचा होने के साथ साथ औसत PM स्तर करीब 500 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया था। हर साल सिर्फ जर्मनी में ही 40,000 से ज्यादा लोग स्मॉग के कारण होने वाली बीमारियों से अपनी जान गंवा देते हैं। ये संख्या सड़कों पर दुर्घटनाओं में मारे जाने वालों से भी ज्यादा है। लंबे समय तक इन हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने पर सांस की खतरनाक बीमारियां, फेफड़ों या कैंसर भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन काफी समय से चेतावनी देता आया है कि सूक्ष्म पार्टिकुलेट कण, ओजोन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड लोगों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। पिछले सालों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बार बार कहा है कि इन हानिकारक पदार्थों के लिए एक सीमा तय करनी चाहिए, नहीं तो बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। प्रदूषण को लेकर सरकार इन दिनों काफी सचेत है। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए सरकार ने काफी आवश्यक कदम भी उठाए हैं। लेकिन जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास नहीं करेंगे तब तक कोई भी नीति या कानून कारगर साबित नहीं होगी। यानी स्मॉग से बचने के लिए सरकार और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर काम करना जरूरी है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम प्रकृति की ओर।
प्रकृति की ओर। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयान? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। प्रकृति की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज स्मॉग की समस्या से न केवल भारत देश बल्कि विश्व के कई देश जूझ रहे हैं और इससे निपटने के लिए रोज नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, उपाय ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर किए गए कुछ उपाय और कुछ सावधानियां बरतकर हम काफ़ी हद तक खुद को इस समस्या से बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हमारे देश में कानून तो हैं, लेकिन हम खुद इनका सही से पालन नहीं करते। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं लोग समय पर ठीक नहीं करवाते। केमिकल इंडस्ट्रीज अपने केमिकल को खुले में फेंक देती हैं, जिससे ये वातावरण में फैलकर स्मॉग को बढ़ाने का काम करता है। अगर हम इन चीजों को नजरअंदाज ना करें और कुछ सावधानियां बरतें, तो हम स्मॉग के प्रभाव से खुद को काफी हद तक बचा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जितने ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी होगी कि स्मॉग क्या है और इसके क्या प्रभाव हैं, तो ज्यादा लोग इससे खुद को बचा पाएंगे। जो लोग इसके बारे में जानते हैं, वो अपने घर के बाकी सदस्यों के अलावा अपने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। आजकल कुछ मोबाइल ऐप भी आ गए हैं जो आपके शहर के इलाकों का प्रदूषण लेवल रियल टाइम में बताते हैं। आप इनकी भी मदद ले सकते हैं और लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। अगर स्मॉग का स्तर ज्यादा हो तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे जरूरी बात कि बहुत जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। विशेषकर सुबह और रात के समय बाहर निकलने से परहेज करें। इंडोर एक्सरसाइजों पर जोर दें। अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने से बेहतर है मेट्रो या अन्य सार्वजनिक साधनों का प्रयोग किया जाए। आंखों में जलन होने पर पानी से अच्छी तरह से धोएं। रात को सोने से पहले गार्गल करके सोएं। ऐसा करने से गले और श्वास नली में फंसी गंदगी निकल जाती है। गाड़ी से सफर करते हुए शीशे बंद रखें। घर के आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाएं। छत या बालकनी पर भी कुछ गमले रखकर आप अपने आसपास की हवा को सुधारने में छोटा सा योगदान दे सकते हैं।
ऐसे मौसम में शरीर के अंदर सांस के माध्यम से काफी गंदगी चली जाती है। इसे बाहर निकालने के लिए अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। तुलसी अदरक की चाय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। डॉक्टर की सलाह पर ऐसे वातावरण में फ्लू के इंजेक्शन भी लिए जा सकते हैं। खुले में कूड़ा करकट या पत्तियां नहीं जलानी चाहिए और दूसरों को ऐसा करने से मना करना चाहिए। जहां कूड़ा या पॉलिथीन जल रही हो वहां देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये जितनी भी सावधानियां हैं, इनको अमल में लाकर हम केवल खुद को स्मॉग जैसी भयानक समस्या से कुछ समय के लिए बचा सकते हैं। हालांकि इसमें वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हमारे थोड़े से प्रयास से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक हरी भरी धरती और स्वस्थ जीवन जरूर दे सकते हैं। तो देखा आपने कैसे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। हालांकि ये सभी उपाय अस्थायी हैं। अगर हमें लंबे समय तक स्मोक की समस्या से निजात पाना है तो हमें निजी स्तर पर प्रदूषण को रोकने के उपाय ढूंढने होंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रकृति की ओर।